तो चलिए आज बात करते हैं एक बड़ी ही मजेदार कहानी की जो चटपटी कहानियों से ली गई है। बड़ी कमाल की है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। अब ये एक लाइन है, मेरी बहू तो मेरी कोई बात सुनती नहीं है। यही वो शिकायत है जो हमारी कहानी की जड़ है। ये शिकायत थी सरला जी की अपनी बहू पूजा के लिए। पर सवाल ये है, क्या सच में पूजा उनकी बात नहीं सुनती थी? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं सरला जी यानी सास और पूजा उनकी बहू। और इन दोनों के बीच की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी सरला जी की ये रट कि पूजा भाई उनकी एक नहीं सुनती। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ है सरला जी के आरोप और दूसरी तरफ पूजा की असलियत। सरला जी को लगता था कि पूजा अपनी मनमर्जी करती है, पर सच तो ये था कि पूजा घर के सारे काम करती थी। वो कहती थी मेरी कभी नहीं सुनती, जबकि पूजा बेचारी हर बात मानने की पूरी कोशिश में लगी रहती थी। कमाल का फर्क है ना? तो आप सोच सकते हैं, इतना सब करने के बाद भी जब रोज रोज ताने मिलें तो पूजा का निराश होना तो बनता था। वो बेचारी सोच सोच के परेशान थी कि आखिर ऐसा क्या करे कि उसकी सास उससे खुश हो जाए। और बस यहीं से कहानी लेती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न। अब जब पूजा बिल्कुल तंग आ गई तो वो पहुंची अपने पति मयंक के पास, और मयंक ने उसे एक ऐसी सलाह दे डाली जो सुनने में तो बड़ी अजीब थी, पर शायद वही थी इस पूरी प्रॉब्लम का सल्यूशन। और वो सलाह क्या थी? मयंक ने कहा, मम्मी जो कहती है ना, बस वो काम तब तक करती रहो जब तक मम्मी खुद उसे रोकने को ना कह दे। अब मयंक ने तो ये शायद हल्के फुल्के अंदाज में कहा होगा, पर पूजा ने इसे पकड़ लिया। उसने ठान लिया कि ठीक है, अब मैं अपनी सास की हर बात मानूंगी, बिल्कुल एक एक शब्द। और यहीं से शुरू होता है पूजा का एक कमाल का एक्सपेरिमेंट था आज्ञा पालन का। तो चलिए देखते हैं, जब किसी की बात को एकदम हूबहू माना जाता है तो क्या क्या गुल खिलते हैं। तो पूजा की इस नई स्ट्रैटेजी का पहला टेस्ट शुरू हुआ किचन से, आलू के साथ। एक दिन उसने सब्जी बनाई और सरला जी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह बहू, मोटी तरी में ये पतले आलू बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही बनाया कर। बस पूजा को तो जैसे हरी झंडी मिल गई। और फिर क्या था? पहले दिन आलू गोभी में पतले आलू, तीसरे दिन सूखी सब्जी बनी तो उसमें भी पतले आलू। मतलब 5वें दिन तक हालत ये हो गई कि जिस भी सब्जी में आलू पड़ता वो पतला ही कटता था। अब सरला जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया, पर पूजा का जवाब भी तैयार था। मान जी, आपने ही तो कहा था, देखा। चलिए आप किचन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट फैशन की दुनिया में कैसे काम करता है। हुआ ये कि एक दिन सरला जी ने पूजा से कहा कि मंदिर जाने के लिए सिर्फ लाल साड़ी पहनना। पूजा ने ये बात कुछ ज्यादा ही दिल से लगा ली। उसने अगले पूरे हफ्ते हर रोज हर काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ लाल साड़ी ही पहनी। और आखिरकार सरला जी का सब्र का बांध टूट ही गया। उन्होंने झुंझलाकर कहा, ये क्या खतरे का निशान बनकर घूम रही है, जा इसे बदल लीजिए। सरला जी को अपना ही हुक्म वापस लेना पड़ गया। स्कोर हो गया पूजा 2, सास 0। अब आता है इस कहानी का तीसरा और शायद सबसे मजेदार किस्सा। सरला जी ने एक दिन पौधों को लेकर पूजा को डांटा और कहा, एक भी पौधा मुरझाना नहीं चाहिए। अब सोचिए जरा, पूजा ने इस बात को कैसे लिया होगा? बिल्कुल, पूजा ने पौधों को मुरझाने से बचाने का ऐसा तरीका निकाला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो भरी दोपहर की धूप में पौधों के ऊपर छाता लगाकर बैठ गईं। ये सीन देखकर सरला जी तो हैरान रह गईं और उनके पति अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। पूजा की ये स्ट्रैटेजी अब अपने पीक पर थी और इस बार मैदान में थे घर आए मेहमान। सरला जी ने मेहमानों के आने से पहले पूजा को हिदायत दी, याद रखना, घर आए मेहमान भगवान समान होते हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और बस पूजा को मिल गया अपना अगला टास्क। तो जैसे ही मेहमान आए, पूजा ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। पहले उनकी आरती उतारी, फिर गले में फूलों की माला पहनाई और बात भी ऐसी शुद्ध हिंदी में करने लगी जैसे कोई पंडिताइन हो। और तो और उसने ऐलान कर दिया कि वो मेहमानों के लिए 56 भोग तैयार करेगी। बेचारे मेहमान तो शौक में थे। अब मेहमानों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए सरला जी ने दबे हुए गुस्से में पूजा से फुसफुसा कर कहा, अगर एक और बार मेहमान को भगवान बोला ना तो मैं तेरा भरता बना के इन्हीं को खिला दूंगी। वो समझ गई थी कि अब बहुत हो गया। इन सारी घटनाओं के बाद अब वो वक्त आ गया था जब सरला जी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी लगातार शिकायत अब बंद होने वाली थी।
और वो आखिरी दिन का था, बरामदे की धुलाई। सरला जी ने एक बार कहा था कि बरामदा हमेशा धुला धुलाया और चमकदार दिखना चाहिए। पूजा ने इसे इतनी सीरियसली लिया कि वो दिन में 10-10 बार बरामदा धोने लगी, यहां तक कि आधी रात को भी। बस यही वो पल था। पूजा की इस हरकत से तंग आकर सरला जी ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दे बहू, आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगी कि तू मेरी नहीं सुनती। बस भगवान के लिए तू पहले जैसी हो जा। तो ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या कभी कभी किसी को अपनी बात समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उनकी हर बात को हूबहू मान लिया जाए? पूजा ने तो यही साबित कर दिया। कभी कभी सीधी बात से नहीं, बल्कि ऐसे अनोखे तरीकों से ही रिश्ते सुधरते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?